ओके, इस वीडियो के अंदर हम एग्रीगेट स्टेट फंक्शंस को ही कंटिन्यू करते हैं। हम एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ एग्रीगेट फंक्शंस को सिलेक्ट क्वेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था सिलेक्ट काउंट ऑफ नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट, और ये मेरे पास स्टूडेंट का रिलेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस रिलेशन के अंदर मेरे पास लेट्स अज्यूम आईडी है और नेम है और एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कुछ यूँ डेटा है कि 1 इज़ XYZ एंड MMM, or 2 is for example ABC and NNN, and 3 is for example MNO and OOO. For example, this is the data. तो मैं यूँ लिख सकता हूँ सिलेक्ट काउंट ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट में 3 का नंबर आ जाएगा, क्योंकि 3 नेम के कॉलम के अंदर अगर देखें तो 1, 2 एंड 3 रोज़ है। ठीक है, सो उनका काउंट इसने मुझे दे दिया। अच्छा, इसके साथ में वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज़ ग्रेटर देन 1, तो अब मेरे पास जो है वो काउंट क्या आएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से बड़ी ID वाले नेम्स को काउंट करेगा। ठीक है, सो वेयर इसके साथ यूज़ हो सकती है। अच्छा, सिंस एग्रीगेट फंक्शन एक कलेक्शन को एज एन इनपुट लेता है और एक सिंगल वैल्यू को एज एन आउटपुट जनरेट करता है, इस वजह से हम अगर एक क्वेरी के अंदर एक सिंगल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लें तो उसके साथ हम यहाँ पे कॉमा डाल के कॉलम का नाम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये याद रखिए कि ऐसी SQL क्वेरीज़ के जिनके अंदर एक सिंगल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हुआ हो, उन क्वेरीज़ को हम स्केलर एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है, सो ये एक स्केलर एग्रीगेट है, वेयर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ये स्केलर एग्रीगेट है। जहाँ पे एक स्केलर फंक्शन अकेला इस्तेमाल हो रहा है वो एक स्केलर एग्रीगेट कहलाएगा। अच्छा, मैंने आपको कहा जी कि मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम यूज़ इसके साथ कोई सिंपल कॉलम यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे मैं नेम ऐसे नहीं लिख सकता। उसकी वजह ये है कि ये एग्रीगेट फंक्शन है, ये पूरा कॉलम है, यानी कि ये कलेक्शन लेके सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जबकि ये पूरा एक कलेक्शन है। तो इन दोनों को हम एक सेम लेवल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों को अगर मैं सेम लेवल पे यूज़ करना चाहूँ तो उसका तरीका कार ये है कि मैं मैंडेटरी हो जाएगा मेरे ऊपर कि मैं इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ग्रुप बाय यूज़ करूं, और जिस कॉलम को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके साथ ग्रुप बाय करूं। अब ये ट्रांसलेशन चेंज हो जाएगी। अब जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का मकसद चेंज हो जाएगा। पहले मकसद ये था इस एग्रीगेट फंक्शन को लगाने का कि मैं नेम के ऊपर टोटल रोज़ काउंट करना चाह रहा था, मैं काउंट करना चाह रहा था कि नेम के अंदर टोटल वैल्यूज़ क्या हैं। अब ऐसा नहीं है, अब मैं उसे कह रहा हूँ जी कि मुझे नेम चाहिए और फिर काउंट ऑफ नेम चाहिए और फिर ग्रुप बाय नेम में इसको कर रहा हूँ, वो मैंडेटरी है करना। उसका मतलब ये हुआ कि नेम के कॉलम के अंदर जाके पहले ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग करने का मतलब ये है कि जितने मिलते जुलते नाम हैं उनको इकट्ठा कंसीडर करो, लॉजिकली उनको इकट्ठा करो, और फिर उन ग्रुप्स के ऊपर जाके ये एग्रीगेट फंक्शन लगाओ। यानी कि अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मेरे पास 2 कॉलम्स होंगे, एक होगा मेरे पास नेम का कॉलम और दूसरा मेरे पास ये ग्रुप बाय वाला कॉलम होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका कोई भी नाम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ तो नो कॉलम नेम लिखा हुआ आएगा शायद, लेकिन जो भी इसका नाम यहाँ पे आता है, तो मेरे पास अब होगा क्या कि अब हो ये रहा है कि मेरे पास XYZ एक नाम इसने उठाया, क्योंकि ये 3 ग्रुप्स बन रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि कोई सिमिलर नेम्स नहीं है तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं तो 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, और इसके ऊपर फिर ये काउंट लगाएगा तो इसके आगे 1 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से ABC और इसके आगे 1 लिखा आएगा, इसी तरह से MNO और इसके आगे 1 लिखा हुआ आएगा। तो अब ये जब क्वेरी को मैं इस तरह एक एग्रीगेट फंक्शन और उसके साथ में कॉलम का नाम यूज़ करूँ तो मुझे उस पर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और अब जो ये एग्रीगेट फंक्शन है ये पूरे के पूरे रिलेशन पे नहीं लगेगा, बल्कि उस कॉलम के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर लगेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक और नाम होता XYZ और उसके एड्रेस की कोई वैल्यू होती, तो अब मेरे पास XYZ के आगे 2 लिखा हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली इसने ग्रुप बाय क्या करता है, एक ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को इकट्ठा एक ग्रुप के अंदर डाल देता है, और फिर जब हमने ये एग्रीगेट फंक्शन लिखा तो अब ये हर एक ग्रुप के ऊपर ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब ये जो एग्रीगेट है ये कहलाता है
वेक्टर एग्रीगेट, यानी कि जब भी हम एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ किसी कॉलम का नाम यूज़ करें तो उसको वेक्टर एग्रीगेट कहा जाता है। अब हम ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स को फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम वेयर क्लॉज से इनिशली रोज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं, अब इनको भी फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन इनको फ़िल्टर करने का तरीका ये है कि हम अब इस ग्रुपिंग को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। सो ग्रुपिंग को जब भी फ़िल्टर करना होता है तो हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ हैविंग काउंट ऑफ फॉर एग्जांपल नेम ग्रेटर देन 1। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास रिज़ल्ट में से ये 2 रोज़ डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पास सिर्फ वो नाम आ जाएंगे जिनका काउंट 1 से ज़्यादा है। सो ये हैविंग बिल्कुल उसी तरह यूज़ होता है जैसे वेयर होता है, लेकिन हैविंग ग्रुप बाय के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, इसके साथ में वेयर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोई कंडीशन, और फिर मैं लिख सकता हूँ ग्रुप बाय नेम और फिर उसके ऊपर हैविंग लगा सकता हूँ। तो ये इकट्ठे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि वेयर का मकसद इनिशली रोज़ को फ़िल्टर करना है, जबकि हैविंग का मकसद जो है वो जो ग्रुप्स बन गए हैं हमारी उस क्वेरी के नतीजे में, उन ग्रुप्स को फ़िल्टर करना होता है। सो ये था जी स्केलर एग्रीगेट और वेक्टर एग्रीगेट, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और हम अब ऑर्डर बाय को देख लेते हैं। ऑर्डर बाय का मकसद होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, और ऑर्डर बाय का मकसद होता है रिजल्ट्स जो हमारे पास फाइनली आ रहे हैं उनको सॉर्ट करना किसी एक कॉलम की बेसिस के ऊपर या मल्टीपल कॉलम्स की बेसिस के ऊपर। ओके, सो सेम रिलेशन को हम लेते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है, इसी को हम लेके चलते हैं। और मिसाल के तौर पे मेरे पास इसमें आईडी है और नेम है और एड्रेस है, ठीक है जी। स्टूडेंट इस रिलेशन का नाम है। सो इसके अंदर 1 इज़ फॉर एग्जांपल XYZ एंड उसका कोई एड्रेस है जी, ए उसका एड्रेस है जी। 2 इज़ MNO, इसका कोई एड्रेस है, BBB फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है। और 3 इज़ ABC और CCC इसका एड्रेस है। मैं सिलेक्ट की क्वेरी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ जी ऑर्डर बाय। अब यहाँ पे मैं जो भी कॉलम दूंगा रिजल्ट्स उससे सॉर्टेड आएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय नेम, ओके। अच्छा, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा उसके अंदर जो टेबल मेरे पास आएगा उसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, लेकिन जो डेटा आएगा वो यूँ आएगा। मेरे पास सबसे पहले 3 आएगा, ABC CCC, क्योंकि मैं नेम के ऊपर सॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 वाली रो आएगी MNO BBB, और फिर मेरे पास 1 वाली रो आएगी XYZ AAA। सो उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर दिया। अच्छा, जब मैं इसके साथ सॉर्टिंग में कोई मेंशन नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। मैं इसको डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर बाय नेम, और नेम के बाद मुझे लिखना होगा DESC का मतलब डिसेंडिंग। अब मेरे पास जो लार्जेस्ट नेम है वो सबसे पहले आएगा, यानी मेरे पास सबसे पहले XYZ आएगा, फिर MNO आएगा और फिर ABC आएगा। ओके, 1 2 एंड 3, AAA BBB एंड CCC। ओके, ये था ऑर्डर बाय। अच्छा, मल्टीपल के ऊपर भी ऑर्डरिंग हो सकती है, ठीक है। हम जैसे करते हैं कि पहले उस पर, जैसे हम एक्सेल में देखते हैं कि एक ऑर्डरिंग हम करते हैं, फिर उस विद इन दैट हम दूसरी ऑर्डरिंग करते हैं। सो हम यूँ भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑर्डर बाय नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है। सो वो क्या करेगा कि पहले नेम के ऊपर ऑर्डरिंग करेगा, उसके बाद विद इन अ ग्रुप वो दूसरे कॉलम के ऊपर जो है ना वो ऑर्डरिंग कर रहा होगा। यहाँ पे तो इस तरह केस नहीं है कि सिमिलर नेम्स हों और उनके विद इन नेम्स डिफरेंट एड्रेसेस हों, तो अगर होगा तो वो उस तरह से उसकी सॉर्टिंग कर देगा। सो ये ऑर्डर बाय क्लॉज है, ये भी एक ऑप्शनल क्लॉज है सिलेक्ट स्टेटमेंट की, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंडेक्सेस को, ठीक है। इंडेक्सिंग का पर्पस होता है जी स्पीड अप करना ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन है उसको स्पीड अप करना इंडेक्सिंग का मकसद होता है। जिस तरह के हम देखते हैं विंडोज़ के अंदर भी अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमें ऑप्शन देती है उसको इंडेक्स करने का, ठीक है। सो जब एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब भी हम कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उस रिलेशन के अंदर जो प्राइमरी की होती है,
प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स्ड होती है और ये इंडेक्सिंग कहलाती है क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। दो किस्म की इंडेक्सिंग है हमारे पास, एक क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग है और एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग है। क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस कॉलम के ऊपर हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई कर दिया है उस कॉलम की वैल्यू की बेसिस के ऊपर पूरे रिलेशन की रोज सॉर्टेड पड़ी होंगी हमेशा। यानी जैसे हमने ये प्राइमरी की जब डिक्लेयर कर दी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी के ऊपर क्लस्टर्ड इंडेक्स है, तो अब फिज़िकली इस की बेसिस के ऊपर ये रोज सॉर्टेड है, यानी कि अगर एक आईडी 4 आएगी तो वो इसके बाद ही आएगी, ठीक है। अगर हम इस थर्ड रो को डिलीट कर देंगे तो इसके 2 के बाद ही 4 वाली रो आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 4 वाली रो 2 से पीछे चली जाए। सो इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कभी वेयर क्लॉज में आईडी को मेंशन करते हैं तो उसकी सर्च स्पेस फास्ट होगी। रीज़न ये होगी कि जब हमारे पास ये वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई हैं तो हमारा DBMS बाइनरी सर्च का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकता है और बाइनरी सर्च के नतीजे में क्या होगा, हर एक इटरेशन के अंदर हम हाफ में डिवाइड करते चले जाएंगे। सो हमारा जो सर्च का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि हम जब भी कोई रो डिलीट करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, उसकी स्पेस को हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम एडिट करेंगे, प्राइमरी की को तो एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट्स अज्यूम हम क्लस्टर्ड इंडेक्स किसी और कॉलम पे लगाते हैं, किसी और कॉलम पे लगाया जा सकता है क्लस्टर्ड इंडेक्स, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्राइमरी की पे से क्लस्टर्ड इंडेक्स ख़त्म करना पड़ेगा। सो अगर हम प्राइमरी की पे से क्लस्टर्ड इंडेक्स ख़त्म कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम ख़त्म कर दिया जी हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली हमने ख़त्म कर दिया और हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स जाके लगा दिया फॉर एग्जांपल नेम के ऊपर, तो ये पूरा जो रिलेशन DBMS ने फिज़िकली स्टोर किया हुआ है एज फाइल फिज़िकल स्टोरेज के अंदर, वो इस पूरे को रीशफल कर देगी अपने पास, ठीक है। और इसकी रीशफलिंग ऐसे होगी कि आईडी, नेम एंड एड्रेस, सो फिज़िकली अब वो इसको यूँ स्टोर करेगी कि वो ABC वाले नाम को पहले स्टोर करेगी, ठीक है, MNO वाले नाम वाली रो को उसके बाद स्टोर करेगी और XYZ वाली रो को उसके बाद। सो फिज़िकली वो इसी ऑर्डर को हमेशा नेम के ऑर्डर में इस रो को सॉर्ट करके रखेगी, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल इंडेक्सिंग है या क्लस्टर इंडेक्स है वो नेम के ऊपर अब अप्लाइड है। सो नेम के ऊपर सर्च जो है वो हमेशा फास्ट होगी। सो एक वक्त में एक कॉलम की बेसिस के ऊपर हम ये क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास इंडेक्सिंग का ऑप्शन होता है वो कहलाता है जी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अच्छा, क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई करने के लिए हम SQL भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली GUI के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेरी हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो क्वेरी DDL से बिलोंग करेगी, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे उसका सिंटेक्स क्विकली देख लेते हैं। वो होता है क्रिएट का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर हम लिखते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद एक नाम देते हैं, यूज़र डिफाइंड नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ST, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑन कीवर्ड और उसके बाद हम रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कॉलम का नाम देते हैं। सो ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने का तरीका है। लेकिन ये मैं प्राइमरी की पे अप्लाई कर लूँ तो प्राइमरी की पे तो ऑलरेडी अप्लाइड होता है, बट लेट्स अज्यूम कि हमने उसको डिलीट कर दिया तो उसके बाद हम किसी और कॉलम के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीकाकार है वो कहलाता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मल्टीपल कॉलम्स पे, यानी कि तमाम कॉलम्स पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में उसको किसी एक कॉलम की बेसिस के ऊपर फिजिकली इनको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली करती है, DBMS करता ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम के ऊपर ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं असेंडिंग नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई करता हूँ नेम के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये एक अलग से टेबल बना देगा, इंडेक्स बना देगा अलग से, जिसके अंदर नेम का कॉलम आ रहा होगा और एक फ़िज़िकल एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है, फ़िज़िकल एड्रेस जहाँ पे एक्चुअली ये स्टोरेज में ये रो स्टोर्ड है। और फिर क्या करेगा, मैंने इस पे असेंडिंग लगाया तो ये नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है, इस अलग वाले रिलेशन के अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर, सॉरी, ये इंडेक्स का टेबल है, जैसे फहरिस्त होती है हमारी बुक के अंदर। और फिर फिज़िकल एड्रेस जहाँ पे ये रो स्टोर्ड है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं वेयर क्लॉज में नेम को यूज़ करता हूँ तो ये बाइनरी सर्च का फ़ायदा उठा सकता है। और जब इसको फॉर एग्जांपल मैं वेयर नेम इज इक्वल टू XYZ करता हूँ तो ये डायरेक्टली बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हुए XYZ पे पहुँच जाएगा और यहाँ से इसका फिजिकल एड्रेस उठाएगा और डायरेक्टली उस फिजिकल एड्रेस वाली जगह पे पहुँच जाएगा, उस रो को उठा के फैच कर लेगा। अगर ऐसा मैं ना करूँ तो क्या होगा, उसको नेम
1 से लेके nth रो तक तमाम नेम्स को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल अक्रेंसेस हो सकती हैं। लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का फ़ायदा ये है कि वो ये मैं तमाम कॉलम्स पे लगा सकता हूँ। जैसे ये मैंने नेम पे लगा दिया, मैं एक और इंडेक्स जो है वो एड्रेस पे लगा देता हूँ, ठीक है। सो मैं तमाम के तमाम कॉलम्स के ऊपर ये इंडेक्सिंग जो है वो इसको कर सकता हूँ।